प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंशार्थ से है, 2023 का क्वेश्चन है कक्षा 10 के लिए। ठीक ना, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है विशेष रूप से कमजोर छात्रों के लिए है जो बड़े क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए जो है दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं और वो जो है इसको देखें और नोट बनाएं इससे। ठीक ना, समझे इसको। पहला क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे जब पहले क्वेश्चन को, तो लिखा हुआ है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लेंगे, मान लिया वह संख्या x है। ठीक है, संख्या मान लिया गया x है, तो संख्या का 1/3 अर्थात x का तीसरा भाग अर्थात x का 1/3, एक छिपा हुआ है 1/3, x का 1/3 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, x का तिहाई, तो x गुणे 1/3 का माने गुणा होता है बराबर x/3 आ गया। संख्या का तिहाई कितना हुआ, x/3, किसके बराबर, किस भाग के बराबर, तिहाई भाग 21 के बराबर है, अर्थात x/3 बराबर 21। ठीक ना, तिहाई जो होता है वो क्या कह रहा है, 21 के बराबर। तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब x का गुणा इसमें या 3 का गुणा इसमें, x का गुणा 1 में होगा x बराबर 21 दिया 63, 21 दिया 63, 3 का गुणा हो गया, 3 × 9 3, 3 दूना 6। अब ये जो है वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या बराबर 63 होगी। ठीक ना, बस छोटा सा क्वेश्चन है, यही आंसर होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में भी है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक ना, और बहुविकल्पी के रूप में भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा। ठीक ना, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरे का हल कैसे होगा। कह रहा है यदि m बराबर 5 और n बराबर m/7, ठीक ना, m/7, तो कह रहा है करड़ी में m² धन n² क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, m का मान दिया हुआ है करड़ी के अंदर, लिख लेंगे 5, धन n का मान क्या होगा, m/7, तो ये जो है m का मान कितना दिया है 5, तो 5 धन ये 7 बराबर 12 भी लिख सकते हैं। m बराबर कितना होगा 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक ना, अब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 12 बढ़िया में 144, इसका भी वर्ग हो गया। ठीक ना, बराबर कितना होगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो ये जो है इसका मान क्या हो गया 13, यही आंसर होगा। ठीक ना, ये आप जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस तरह से। ठीक ना, अब हम जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होती है। तो ये जो तीसरा होगा, ये तीसरा का आंसर केवल लिखना है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। ठीक ना, क्या होगी, अनंत होगी। ठीक ना, इसका क्या, ये इंफिनिटी, इसको इस रूप में भी रहता है, इसको भी हम मानते हैं अनंत, इसकी संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक, तीसरे का आंसर होगा ये अनंत होगा। ठीक ना, अब आप चौथा क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ABC की भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज की भुजा का मतलब जो है जितनी भुजा रहेंगे तीनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है तो 3 भुजा होगी, तो तीनों क्या है 2a 2a होगा।
ठीक ना। कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष की लंब की लंबाई क्या होगी। तो अगर इससे हम इधर शीर्ष लंब डालते हैं तो यहाँ अगर हम ये जो है ये 2a है, ये हम m माने तो bm हो जाएगा। अगर इससे हम डालें इधर तो यह n मान ले, और अगर इधर हम डालते हैं तो o मान ले। तो ये जितना होगा ये जितना होगा ये जितना, तो सब के सब बराबर होंगे। जो शीर्ष लंब होगा सब के सब क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इसको मानते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इसको मानते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, और इसको मानते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक ना। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC, ये चौथा क्वेश्चन है, में शीर्ष लंब बराबर AO होगा। क्या होगा, A होगा मान लिया AO बराबर x हो। क्या हो, x हो। ठीक ना। अगर इसको हम मानते हैं तो BM बराबर x होगा, और अब CN बराबर x होगा, मतलब तीनों बराबर होंगे। ठीक ना। तो अगर हम इसको मानते हैं AO तो यही लंब होगा, और एक त्रिभुज माना जाएगा ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होगा, AOB होगा। AOB ये समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें जो है हम समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होगा, ये क्या होगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक ना। और ये जो है OB, इसका जो है आधार जो होगा, आधार OB बराबर क्या होगा, OB बराबर BC/2 होगा, बराबर 2A/2 बराबर ये जो 2 से 2 कटा A होगा। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, ये भुजा, ये इतना भुजा आपका A हो गया, और ये कर्ण जो है 2A हो गया। इसकी लंबाई हमें नहीं पता है, तो हम समकोण त्रिभुज है तो हम लगा देंगे पाइथागोरस का प्रमेय। ये 2A का वर्ग बराबर ये x का वर्ग, ये AO का वर्ग धन OB का वर्ग, मतलब A का वर्ग। अब ध्यान दीजिए, ये 4a² हुआ बराबर x² प्लस a²। ठीक ना। इधर निकाला ये 4a² माइनस a² बराबर x², या 3a² बराबर x²। ठीक ना। तो x² बराबर 3a², ये x बराबर क्या होगा, करड़ी में 3a² बराबर ये जो है a का वर्गमूल निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये करड़ी में 3 रह जाएगा। ठीक ना। यही इसका मान होगा। आंसर क्या होगा, a करड़ी में 3। इसको इस तरह से लगा लेंगे। ठीक। अब ध्यान दीजिए, आप लोग मिटा दे रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन, साइन A बराबर कास A। अब इसको इधर लेते आइए, ये साइन A बटे कास A बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 1 छिपा रहा है। ठीक है, एक यहाँ छिपा है तो 1 रह जाएगा। अब साइन A बटे कास A बराबर क्या होता है, tan A होता है। तो tan A बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, tan A बराबर 1 है तो हम ये जानकारी करेंगे कि tan कितने अंश का मान 1 होता है। तो हम जानते हैं tan A बराबर tan 45 अंश बराबर 1 होता है। तो 1 की जगह पर हम tan 45 लिख देंगे। अब इधर भी tan हो गया, इधर भी tan हो गया, तो A बराबर कितना होगा, 45। A बराबर कितना होगा, 45। आंसर क्या हुआ, 45 अंश। ठीक ना। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हल हुए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।